नमस्कार साथियों, मैं हूँ शिवांग, ये prepareit.com। और आज की इस छोटी सी क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं 10 से 16 मई 2025 के सारे करंट अफेयर और उनका हम करेंगे रिवीजन। ठीक है, तो इस क्लास को जो है ना वो हम दो स्टेज में कवर करेंगे, दो पार्ट में कवर करेंगे। तो पहला पार्ट हमारा जो होगा इस क्लास में, उसमें हम इस पीडीएफ के थ्रू हमारे जो थ्योरी है उसको पहले याद करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में सेकंड नंबर पे हम एमसीक्यूज के थ्रू इसका रिवीजन करेंगे, और कहीं अगर ट्रिक की ज़रूरत होगी याद करने के लिए तो उसको ट्रिक से याद करेंगे। और इसकी जो ये जो पीडीएफ दिख रही है आपको, और जो एमसीक्यूज होंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम उस पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। एक बात और ये है कि इसमें हमने जो कवर करे हैं ना वो टॉप 40 के आसपास के करंट अफेयर हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम इतना तो आप इस वीक में याद करके जाएं, अगर आप सीए कवर करना चाहते हैं तो, है ना। इससे कम कुछ भी नहीं हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो इसमें सबसे पहले हम चालू करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रथम घटनाओं से ना, जो पहली बार कुछ हुआ है। तो इसमें सबसे पहले जैसा हम देख पा रहे हैं, गामी नाम का एक रोबोट है। तो वो पहला रोबोट दुनिया का बन गया है जिसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। तो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने वाला पहला रोबोट कौन बन गया है? गामी बन गया है। ये किस देश का रोबोट है? तो ये दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया का रोबोट है। और यूनिट्री कंपनी का एक जीवन करके रोबोट होता है, तो उसी को इनने खरीद के फिर उसने बौद्ध दीक्षा ली है। और इसकी जो वीडियो है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ठीक है, तो यही वो रोबोट है। अब इसके बाद में अगला करंट अफेयर हमारे सामने है कि भारत का पहला लो एमिशन जोन, भारत का पहला लो एमिशन जोन कहाँ बन गया है? तो भारत का पहला लो एमिशन जोन वो है पुणे। यहाँ पर जो पुराने व्हीकल्स हैं तो उनको चलाना पूर्णतः प्रतिबंधित अब कर दिया गया है। उसके बाद में अगला हमें याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए, कि भारत का पहला एलगी ट्री कहाँ पर है? तो भारत का पहला एलगी ट्री जो है वो भोपाल में लगाया गया है। और ये एलगी ट्री होता क्या है? तो लेट मी एक्सप्लेन। तो ये एलगी ट्री में क्या होता है कि एक कंटेनर होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम शैवाल यानी एल्गी भरते हैं, और फिर उसके बाद में उसमें फोटोसिंथेसिस के थ्रू हम CO2 को, एल्गी अपने अंदर लेती है फोटोसिंथेसिस के लिए, और O2 को बाहर छोड़ती है। तो इस तरीके से ये जो एल्गी ट्री होते हैं, ये 10 से 12 पेड़ों का काम एक अकेला ये ट्री कर देता है। इसकी फोटो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रही होगी। चलिए, इसके बाद में अगला हमारे सामने करंट अफेयर है काल भैरव। ये काल भैरव क्या है? सॉरी, ये काल भैरव क्या है? तो ये जो काल भैरव है, ये भारत का पहला सत्य मतलब एडवांस फिफ्थ जनरेशन का एक लड़ाकू विमान है, और इसकी कैपेबिलिटी होगी कि ये खुद ही फ्लाई कर पाएगा बिना पायलट के, और ये अपने एक स्वयं बना के चलेगा। मतलब इसके साथ बहुत सारे एआई पावर्ड ड्रोन होंगे जो इसके आदेश पर काम करेंगे। तो ये काल भैरव भारत का पहला स्वत लड़ाकू विमान होने वाला है, जो खुद से लड़ पाएगा, ऑटोनोमस होगा, और ये पुर्तगाल में बन रहा है। अच्छा, एक क्लियरिफिकेशन कि ये जो है काल भैरव वाली न्यूज़, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं की है, ये एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन बाहर आई है। उसके बाद में अगला करंट अफेयर हमें याद रखना है कि भारत का पहला सेमी हाई स्पीड रेल जो है वो कहाँ बन रही है? तो वो बन रही है गुजरात के धौलेरा शहर और अहमदाबाद शहर के बीच में। तो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है वो धौलेरा और अहमदाबाद के बीच में चलेगी। और ये जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन होती है ना, इनकी स्पीड जो होती है 200 km पर हार तक की अप्रोक्स होती है, और इससे ऊपर हम उसको बुलेट ट्रेन बोलते हैं या हाई स्पीड ट्रेन बोलते हैं, जो हमारे मुंबई वाले जोन में बन रही है। इसके बाद में अगला हमें याद रखना है कि भारत का पहला मेगा ग्रीन फील्ड शिपयार्ड कहाँ बन रहा है? ग्रीन फील्ड मतलब वहां पे पहले खेत थे और कुछ भी नहीं था, ऐसी खाली जमीन पड़ी हुई थी, तो उसमें अब हम एक शिपयार्ड बना रहे हैं। और ये भारत का पहला मेगा शिपयार्ड होने वाला है जो ग्रीन फील्ड में नए सिरे से बन रहा है। तो ये कहाँ बन रहा है? तो जैसा हम देख पा रहे हैं, ये बन रहा है थुतुकोडी, तमिलनाडु में। अब उसके बाद में अगला हमें देखना है इंपॉर्टेंट नियुक्तियां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नियुक्तियां इस वीक में हुई हैं। तो इसमें सबसे पहली नियुक्ति है NS राजा सुब्रमण्यम। ये भारत के तीसरे CDS या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं। इनके नीचे तीनों सेनाएं आएंगी। ठीक है, तो उसके बाद में हमें अगला याद रखना है कि भारत के नए नेवल चीफ कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं कृष्ण स्वामीनाथन। ये कौन है? भारत के नए नौसेना प्रमुख हैं। अच्छा, CDS इसके पहले कौन थे? तो अनिल चौहान थे, है ना। और ये 30 मई को अपना कार्यकाल खत्म करके ये NS सुब्रमण्यम को अपना चार्ज दे देंगे, अनिल चौहान। उसके बाद में अगला करंट अफेयर हमें याद रखना है कि अशोक कुमार पांडा, ये सेल के नए अध्यक्ष बन गए हैं। कौन? अशोक कुमार पांडा। उसके बाद में अगला हमें याद रखना है कि प्रवीण सूद, ये प्रवीण सूद कौन है? तो ये CBI के नए प्रमुख हैं। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए प्रमुख कौन है? प्रवीण सूद है। उसके बाद में 4 नए CM जो अभी इलेक्शन के बाद में आए हैं, तो वो कौन कौन है? पश्चिम बंगाल के नए CM शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी से हैं। उसके बाद में तमिलनाडु के नए CM हैं जोसेफ विजय या थालापति विजय, ये टीवी के पार्टी से आते हैं। उसके बाद में केरल के नए CM कौन बन गए हैं? BD सतीशन बन गए हैं, ये INC से आते हैं, कांग्रेस से आते हैं। उसके बाद में पुडुचेरी जो एक यूटी है हमारी, उसके नए CM कौन है? N रंगास्वामी है, और N रंगास्वामी की फोटो ये रही आपके सामने। द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको जो है नियुक्त करा है, किसको? N रंगास्वामी को। अच्छा, पुडुचेरी के साथ हमें याद रखना है कि टोटल हमारे 3 UTs हैं जिनके पास खुद के CM है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी।
ठीक है? उसके बाद में अगला हमें कुछ इंटरनेशनल में देखना था, तो इंटरनेशनल सबसे पहले इस वाली न्यूज़ को आप हटा दीजिए, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद में हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो याद रखना है कि इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइंस का 26वां सदस्य कौन बना है? तो 26वां सदस्य सऊदी अरब। सऊदी अरब आईबीसी का 26वां सदस्य है और ये जो बिग कैट एयरलाइंस है इसमें 8 कैट्स आती हैं और 2023 में ये बना था और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है? इतनी चीज़ें हमें आईबीसी के बारे में याद रखना है और 26वां सदस्य कौन है? तो इसका 26वां सदस्य है सऊदी अरब। उसके बाद में एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे सामने कि ये करीबिया जो है, करीबियन एरिया जो है हमारे विश्व का, उसके देश है त्रिनिदाद और टोबैगो। ये जो है ये भारत का जो यूपीआई प्लेटफ़ॉर्म है उसको अपनाने वाला पहला करीबियाई राष्ट्र बन गया है, करीबियन नेशन बन गया है ना? ये करीबिया क्या होता है? तो ये जो हमारे मैप पर अभी आप देख रहे हो ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका के राइट साइड में जो ये एरिया है इसको हम करीबिया कहते हैं और यहाँ पे जितने भी देश हैं उनको करीबियन नेशंस हम कहते हैं। ठीक है? पायरेट्स ऑफ कैरिबियन से हम इसको समझ सकते हैं, वो यहीं की मूवी है। उसके बाद में अगला हमें याद रखना है कि अभी जो ईरान वॉर के कारण जो भी गैस शॉर्टेज हुई है तो उसके कारण भारत ने और यूएई ने एक एलपीजी की सप्लाई के लिए एग्रीमेंट करा और इसके लिए खुद मोदी जी वहां गए थे और ये एग्रीमेंट हम दोनों के बीच में हुआ है। तो यूएई हमें एलपीजी की सप्लाई करने वाला है इस समय में। ओके, और उसके बाद में अगला करंट अफेयर है मोस्ट इंपोर्टेंट कि किम्बरले प्रोसेस 2026 की बैठक कहाँ हुई है? तो जैसा हम देख पा रहे हैं ये हुई है मुंबई में। किम्बरले प्रोसेस 2026 की मीटिंग कहाँ हुई है? मुंबई में हुई है और ये जो है किम्बरले प्रोसेस ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसे यूएन का समर्थन प्राप्त है। और ये किम्बरले प्रोसेस क्या है? तो जो हीरा व्यापार होता है, डायमंड का जो ट्रेड होता है दुनिया में, तो उसको ये मैनेज करता है, तो उसको कहते हैं हम किम्बरले प्रोसेस। उसके बाद में कुछ राष्ट्रीय स्तर पर जो न्यूज़ है वो ये है कि सेहत मिशन का शुभारंभ हुआ है। तो किसने करा है? तो ये हमारे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और शिवराज सिंह जी चौहान ने करा है। उसके बाद में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया? 11 मई को मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि इस दिन हमने 1998 में सॉरी इस दिन हमने 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण करा था। तो 11 मई 1998 में हमने पोखरण परमाणु परीक्षण करा था, जिसकी स्मृति में, जिसके सेलिब्रेशन में हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। उसके बाद में अगला हमें याद रखना है 2 बुक्स। तो बुक कौन-कौन सी हैं? पहली बुक द बेंच नाम से और दूसरी द लॉफुल नाम से। ये सैटायर बुक हैं जो जुडिशरी पर हैं और इनको लिखा किसने है? तो हमारे जो पूर्व सॉलिसिटर जनरल थे श्री तुषार मेहता जी, उनने इन दोनों बुक्स को लिखा है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनका जो विमोचन है, इनका जो इनॉग्रेशन है वो हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया हुआ है। ओके, तो अमित शाह जी ने तुषार मेहता की बुक द बेंच और द लॉफुल का विमोचन किया है। ठीक है? उसके बाद में अपनापन पुस्तक ये किसने लिखी है? तो ये शिवराज सिंह जी चौहान ने लिखी है और ये हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रहे हैं, बीजेपी पार्टी से हैं। तो अपनापन बुक इनकी है। अब हम देखेंगे राज्य से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स। तो राज्य से संबंधित सबसे पहले हमें याद रखना है कि अन्नपूर्णा भंडार योजना किसकी है? तो ये जो योजना है ये है पश्चिम बंगाल की। उसके बाद में अगला सिंगोपन जो है ये किसकी योजना है? ये किसका बल है, फोर्स है? तो ये तमिलनाडु से रिलेटेड फोर्स है। उसके बाद में जीरो ड्रॉप आउट रेट किसने लिया है? तो झारखंड स्टेट ने लिया है। उसके बाद में रूसोम करके एक पुल बनाने की ट्रेडिशनल टेक्निक है, पारंपरिक तकनीक है, तो वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो सिक्किम राज्य से संबंधित है। उसके बाद में मिजोरम जो है, मिजोरम अदरक मिशन जो है ये किसने लॉन्च करा है? उसके बाद में मेरा भारत योगदान ये अभियान जो है ये किसने लॉन्च करा है? तो ये दिल्ली ने लॉन्च करा है। और उसके बाद में 2 और हैं। पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र, मतलब जो मानव और एलिफेंट के बीच में संघर्ष होता है तो उसको कैसे रोका जाए उसकी रिसर्च का केंद्र जो है भारत का पहला, वो कहाँ खुला है? तो वो पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। और उसके बाद में अगला भीम मंडलाय विरासत स्थल है, तो ये कहाँ पर है और क्यों न्यूज़ में था? ठीक है? इसके बाद में एक बार और इनको रिवाइज़ कर लो। अन्नपूर्णा योजना जो है ना उसमें हम 3000 पर मंथ 3000 पर मंथ हम महिलाओं को देंगे। हम क्या, सरकार देगी, हमको तो खुद ज़रूरत है। उसके बाद में अगला तमिलनाडु के जो सिंगोपन विशेष बल है ये एक सुरक्षा के लिए बनाई गई एक समिति है जो महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखा जाए उस पर ध्यान देगी, उस पर काम करेगी। अच्छा, इसी के साथ में क्योंकि ये महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ था तो ये भी हमें याद रखना है कि प्रोजेक्ट हिफाजत जो है वो पंजाब सरकार का है और वो भी सेम काम के लिए ही लगभग बना है और वो मार्च 2026 में चालू हुआ था। उसके बाद में ये जीरो ड्रॉप आउट रेट क्या है? तो जो झारखंड है उसके जो प्राइमरी स्कूल हैं गवर्नमेंट के उनमें उनने जीरो ड्रॉप आउट लिया है, मतलब जो बच्चा सेकंड में था वो थर्ड में भी गया है और फोर्थ में भी गया है, इनके बीच में कोई ड्रॉप आउट नहीं है, किसी ने स्कूल नहीं छोड़ा है। ये ऐसा करने वाला भारत का लगभग पहला राज्य है और ये बड़ी अचीवमेंट है खुद में। उसके बाद में ये रूसोम टेक्निक क्या होती है? तो इसमें क्या करते हैं हम, एक जो बैली होती है, एक जो खाई होती है, उसके जो दोनों तरफ पेड़ होते हैं उनकी लताओं को मिलाकर हम एक ब्रिज बनाते हैं। ये एक पारंपरिक तकनीक है सिक्किम की ब्रिज बनाने की। तो ये जो है, ये जो टेक्निक है इसका दस्तावेजीकरण, इसका डॉक्यूमेंटेशन करना है कि ये कैसे काम करता है। तो इसके लिए सिक्किम और यूनेस्को ने आपस में
एक समझौता किया है। उसके बाद में मिज़ोरम अदरक मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि मिज़ोरम अदरक मिशन जो है, ये मिज़ोरम सरकार ने नहीं चालू करा है, ये चालू करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने। तो मिज़ोरम अदरक मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम है कि जो फार्मा ग्रेड यानी दवाइयों बनाने के लायक जो अदरक होता है, वो पूरी दुनिया में मिज़ोरम से सप्लाई हो, और ये एक जीआई टैग्ड प्रोडक्ट ऑलरेडी है मिज़ोरम का। उसके बाद में मेरा भारत योगदान जो स्कीम है, ये दिल्ली की थी, और अभी जो हमारे पीएम ने अपील की थी कि हम लोग फ्यूल बचाएं, तो उसके लिए दिल्ली सरकार ने ये मेरा भारत योगदान चालू करा है। इसमें उनका कहना है कि हम वर्क फ्रॉम होम हफ्ते में 2 दिन, 2 डेज आउट ऑफ 7 डेज हम करें। उसके बाद में मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान संग्रहालय, ये पहला है, और ये पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। और भीम मंडला विरासत स्थल जो है, ये उड़ीसा में है, और इसका उद्घाटन अभी हुआ है, इसलिए ये अभी मतलब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। और इधर पे जो है ना, वो 10,000 प्लस ईयर ओल्ड पेंटिंग्स हैं इस जगह पर, इस क्षेत्र में, और यहाँ पर गुप्तेश्वर के रूप में शिव जी और पार्वती जी की पूजा होती है। तो इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है भीम मंडलाय विरासत स्थल से रिलेटेड। उसके बाद में हमारे अंतिम कुछ करंट अफेयर बचे हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ न्यूज़। तो हमें इसमें याद रखना है कि भारत जो है आईसीसी ओडीआई रैंकिंग जो अभी प्रकाशित हुई है 2025 के लिए, तो उसमें भारत को टॉप रैंक पे रखा गया है। तो आईसीसी ओडीआई 2025 रैंकिंग पे टॉप किसने करा है? भारत ने करा है। उसके बाद में ला लीगा लीग का जो 95वां संस्करण था, जो स्पेन में हुआ था, तो इसको किसने जीता है? जैसा हम देख पा रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको जीता है बार्सिलोना ने। ओके, और उसके बाद में जॉर्ज मॉर्टिन जो है, वो मोटो जीपी का जो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स है, उसको जीते हैं। तो जॉर्ज मॉर्टिन और फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में अगला हमें याद रखना है सहदेव यादव। ये क्यों न्यूज़ में है? तो सहदेव यादव जो है, वो बन गए हैं एशियाई भारोत्तोलन महासंघ, यानी एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष, और ये भारत से हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ में एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन जो है, उसकी चैंपियनशिप अभी भारत में होने वाली है 2026 की। तो ये भी आप खुद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। उसके बाद में अंतिम क्वेश्चन हमारे स्पोर्ट्स से हमारे सामने है कि मोहन सिंह जो फुटबॉलर थे, उनका भी निधन हो गया है 78 की ईयर में। और ओलंपिक के पहले जो हमें फुटबॉल थी, जो इस समय हम इसमें बहुत ज़्यादा चार्म पे थे, तो उसमें एक योगदान हमारे मोहन सिंह जी का भी था। तो क्वेश्चन आएगा, मोहन सिंह किस खेल से रिलेटेड थे? तो वो फुटबॉल से रिलेटेड थे। अब इसके बाद में अंतिम 3 करंट अफेयर डिफेंस से जुड़े हुए हमारे सामने हैं। सबसे पहले तारा वेपन। तो ये तारा क्या है? इसका परीक्षण जो है डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर अभी करा है। कहाँ करा है? उड़ीसा में करा है। तो ये तारा क्या है? तारा जो है, ये किट है, वेपन की किट है। तो इससे होता क्या है कि हमारे जो नॉर्मल बॉम्ब होते हैं, ट्रेडिशनल जो बॉम्ब होते हैं, जो हम फायर करते हैं हमारी हमारी तोपों से, तो उसमें ये तारा सिस्टम लग जाता है, और उनको प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल बना देता है उन बॉम्ब्स को, जो फाइटर जेट से गिरे, या हमारे बॉम्बर से गिरे, या हमारी तोपों से जाएं, तो उनमें इसको लगाकर हम उनको प्रिसीजन दे देते हैं, और उनकी रेंज थोड़ी बढ़ जाती है। और तारा की फुल फॉर्म क्या है? तो तारा का फुल फॉर्म है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन, है ना? ऑगमेंटेशन मतलब बढ़ाना, रेंज बढ़ाना, ये रेंज बढ़ाता है। उसके बाद में इस हफ्ते का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर हमारे सामने है कि भारत ने पहली बार अपना MIRV टेक्नोलॉजी की मिसाइल जो है, जिसको हम एडवांस अग्नि मिसाइल कह रहे हैं, उसका टेस्ट कर लिया है। तो ये MIRV टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल होती क्या है? तो जैसा हम इस ग्राफिक्स में देख पा रहे हैं, इसमें क्या होता है कि एक मिसाइल लॉन्च होती है, और जैसे ही वो एंटर करने वाली होती है टारगेट में, वो मल्टीपल टुकड़ों में बट जाती है, जिससे क्या होता है कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है, उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। और अग्नि मिसाइल हमारी ICBM है, ये भी याद रखना है ना। बस उसके बाद में हमारा अंतिम करंट अफेयर है कि संवाद कलम और कवच 3.0, ये जो है, ये थर्ड एडिशन था डिफेंस मीट का, जिसका नाम है संवाद कलम और कवच 3.0, और इसका उद्घाटन जो है, वो न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, इसी के साथ हमने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इस हफ्ते के जो थे, वो कवर कर लिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे करंट अफेयर थे जो अननेसेसरी थे, वो वेबसाइट पर, सॉरी, वो टेलीग्राम पर पड़े हुए हैं, आप वहां से उनको चेक कर सकते हो चाहो तो। बाकी इतने ही सफिशियंट करंट अफेयर हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम चलते हैं और लगाते हैं इसके MCQs। तो चलिए 5 मिनट में जल्दी से MCQs से एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये 4 इग्नोर करिएगा, ये 2026 है, गलती से टाइप हो गया। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत के नए CDS कौन है? तो भारत के नए CDS हैं NS राजा सुब्रमण्यम। उसके बाद में भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन है? तो भारत के नए नौसेना प्रमुख हैं कृष्ण स्वामी नाथन। उसके बाद में अगला, सेल के नए CMD कौन है? तो वो हैं अशोक कुमार पांडा। उसके बाद में अगला, CBI के नए डायरेक्टर कौन है? तो वो हैं प्रवीण सूद। ये नए नहीं है, इनका थर्ड टर्म है ये। उसके बाद में अगला, CM कौन है वेस्ट बंगाल के नए? सुधेंशु अधिकारी। उसके बाद में अगला, तमिलनाडु के नए CM कौन है? 9th नंबर के CM कौन है? तो ये है जोसेफ विजय थालापति विजय, टीवी के पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। केरल के नए CM कौन है? तो वो है BD सतीशन। उसके बाद में अगला, जो पुडुचेरी के नए CM कौन है? तो वो है N रंगास्वामी। उसके बाद में अगला, अच्छा, अगले के पहले एक बार इनका रिवीजन। भारत के नए CDS कौन है? राजा सुब्रमण्यम। नौसेना प्रमुख कृष्ण स्वामीनाथन। सेल के हैं अशोक कुमार पांडा। CBI के हैं प्रवीण सूद।
पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी, तमिलनाडु के जोसेफ विजय, केरल के सतीशन और पुडुचेरी के रंगास्वामी। अब इनको एक बार मैं ट्रिक से बता देता हूँ, जिसको ट्रिक लेनी हो ले ले, और अगर डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो स्किप कर दो। और चालू करने के पहले ट्रिक, ये सिर्फ ट्रिक्स हैं, मैं इन सभी का सम्मान करता हूँ, आपको भी करना चाहिए। उसके बाद में तो चलो शुरू करते हैं। तो सीडीएस जो है वो हमारे हैं राजा सुब्रमण्यम। तो जैसा हम जानते हैं कि जो सीडीएस होता है ना, वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। और प्रमुख कौन होता है? राजा होता है। तो हम सीडीएस को इस तरीके से इमेजिन करके ये राजा कीवर्ड उठा के सीडीएस से हम समझ सकते हैं। उसके बाद में नौसेना, तो नौसेना के जो है वो कृष्ण स्वामीनाथन जी हैं। और कृष्ण जी जो थे ना, वो पानी के नीचे गए थे और यमुना जी के नीचे गए थे, और उनने उसका कालिया नाग का जो है वो उनने संहार करा था। संहार नहीं करा था, उसका जो बेस है उसको खत्म करा था। तो कृष्ण जी ने ये करा था, ये कहानी हमें पता है। और वो गए थे पानी के नीचे। तो नौसेना जो है वो भी जल में काम करती है। तो नौसेना को हम इस तरीके से कृष्ण कीवर्ड से याद करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद में सेल जो है, तो ये जो सेल है इसको हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि सेल लगी है। किसकी सेल लगी है? पांडास की सेल लगी है। ऐसा आप दिमाग में इमेजिन करके सेल से अशोक कुमार पांडा याद कर सकते हो। ठीक है, ये हम सिर्फ याद करने के लिए बोल रहे हैं, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है इनका अपमान करने का किसी का भी। उसके बाद में सीबीआई के नए जो निदेशक हैं वो कौन है? प्रवीण सूद है ना। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, प्रवीण मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट कोई अगर है तो जो सीबीआई डिपार्टमेंट है हमारे अंदर पहले से ऐसी छवि बनी हुई है, और वो सही भी है कि सीबीआई जो है वो सबसे दक्ष संस्था है, सबसे इफिशियंट संस्था है इन्वेस्टिगेशन में भारत में। तो सीबीआई इक्वल्स टू प्रवीण मतलब उत्कृष्ट, तो वहां से हम इसको समझ सकते हैं, याद करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद में अगला, ये पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, तो इनको मुझे लगता नहीं है कोई ट्रिक की जरूरत है। तमिलनाडु में भी हीरो हैं, सब जानते हैं, थालापति विजय, उनको भी याद करने की जरूरत नहीं है। केरल में बीडी सतीशन डायरेक्ट याद करना चाहिए। और उसके बाद में पुडुचेरी के रंगास्वामी, तो उसको ऐसे याद कर सकते हो कि चेरी जो होती है ना, उसका रंग जो होता है, उसका कलर जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा ब्यूटी फुल होता है, बहुत सुंदर होता है। तो रंगा और यहाँ से चेरी उठा के ऐसा हम इसको याद करने की कोशिश कर सकते हैं। बस यही ट्रिक्स थी, याद हो तो अच्छी बात है, ना हो तो डायरेक्ट याद कर लो। चलो चलते हैं अगले पे, जो प्रथम को छुए हैं तो वो तो साउथ कोरिया का जो गावी रोबोट है, वो दुनिया का पहला रोबोट बन गया है जिसने किसी धर्म को अपनाया है। तो उसने कौन से धर्म को अपनाया है? उसने बुद्धिज्म धर्म को अपनाया है। उसके बाद में अगला, भारत का पहला लो एमिशन जोन कहाँ बन गया है व्हीकल्स का? तो वो बन गया है पुणे में। उसके बाद में अगला, भारत का पहला कार्बन एब्जॉर्बिंग एलगी ट्री जो है वो कहाँ पर है? तो वो भोपाल में है। उसके बाद में अगला, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो वो अहमदाबाद के धौलेरा और अहमदाबाद के बीच में चलेगी, गुजरात के धौलेरा और अहमदाबाद के बीच में चलेगी। इसकी स्पीड जो है वो 200 km तक की होती है अप्रॉक्स। उसके बाद में अगला, भारत का पहला ऑटोनोमस फाइटर जेट, मतलब जो खुद से ही उड़ पाएगा, फिफ्थ जनरेशन का होगा। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है काल भैरव, और इसको बना कौन रहा है? तो पुर्तगाल में ये बनेगा, ऐसा हमें एक प्राइवेट सोर्स से पता चला है। अच्छा, एएमसीए क्या होता है ये आप कमेंट में बताइए, इसी से रिलेटेड है। उसके बाद में अगला करंट अफेयर हमारे सामने है कि भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कहाँ पर है? तो ये हम अभी देख के आए हैं, थूथुकुडी तमिलनाडु में ये है। ये इसका रिवीजन है, एक बार आप कर लीजिए, 1 मिनट वीडियो पॉज करके। चलिए चलते हैं अगले पर। दुनिया का पहला स्मार्ट आइलैंड सर्वेलेंस सिस्टम कहाँ है? तो इक्वाडोर में। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, उसको छोड़ भी सकते हो। उसके बाद में अगला, एलपीजी के लिए भारत ने किसके साथ में एग्रीमेंट करा है? तो भारत ने एग्रीमेंट करा है यूएई के साथ में। उसके बाद में अगला, 26 मेंबर कौन है आईबीसीए का? तो ये है सऊदी अरेबिया। उसके बाद में अगला करंट अफेयर, पहले कौन से 2 कैरिबियन नेशन बन गए यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाले? तो वो बन गए त्रिनाद और टोबैगो। उसके बाद में अगला, किम्बरले प्रोसेस की मीटिंग कहाँ हुई? तो मुंबई में हुई 2026 में। और ये डायमंड की तस्करी है, डायमंड का जो ट्रेड होता है उससे रिलेटेड एक संस्था है। उसके बाद में अगला, सेहत मिशन जो है वो जेपी नड्डा के साथ किसने चालू करी? शिवराज सिंह चौहान ने इसका वो करा, उद्घाटन करा या इनॉग्रेशन करा, ये बोल सकते हैं। उसके बाद में अगला, 11 मई को टेक्नोलॉजी डे हमने मनाया। तो हमने ये क्यों मनाया, क्या हुआ था 11 मई को? तो जैसा हम अभी पढ़ के आए हैं, पोखरण में हमने हमारा सफल परीक्षण करा था इस दिन। अच्छा, ये पीएसएल भी आप कमेंट में बताइए कि किस किस ईयर में ये लॉन्च हुआ था। उसके बाद में अगला है हमारे सामने, द बेंच, द बार विजार एंड द लॉफुल, द ऑफुल। ये 2 बुक हैं, ये किसकी हैं? तो ये तुषार मेहता की हैं, ये हमारे सॉलिसिटर जनरल थे, और अमित शाह ने इनको क्या करा है? इनका विमोचन करा है, इनको लॉन्च करा है। उसके बाद में शिवराज सिंह जी चौहान जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? उन्होंने लिखी है अपनापन नाम से एक बुक। अब यही है, यहाँ सामने दिख रहा है, इनको रिवाइज आप करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद में अगला हमारे सामने है कि अन्नपूर्णा योजना किसकी है? तो वेस्ट बंगाल की है, 3,000 रुपए महिलाओं को मिलने हैं। उसके बाद में लॉयनेस या सिंगपन किसकी है? तमिलनाडु की योजना है, वुमेन सेफ्टी से जुड़ी हुई है। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब का भी इसी से रिलेटेड है। रूसम टेक्निक किसकी है? तो ये है मेघालय की टेक्निक है, और इसका जो है यूएन के साथ में एग्रीमेंट हुआ है डॉक्यूमेंटेशन का। जीरो ड्रॉप आउट रेट झारखंड ने लिया है। उसके बाद में मेरा भारत योगदान किसका है? गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का है। वर्क फ्रॉम होम करें हम 2 दिन, ऐसा इसमें आग्रह किया जा रहा है। उसके बाद में भीम मंडल एनवायरमेंटल हेरिटेज साइट जो है वो कहाँ पर है? तो वो उड़ीसा में है। उसके बाद में अगला, भारत का पहला एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ पर है? तो वो है पलामू टाइगर रिजर्व में। ये पलामू कहाँ है? ये झारखंड में है। अगला, भारत ने कौन सा मिशन चालू करा है फार्मा ग्रेड जिंजर या अदरक के लिए? तो ये चालू करा है हमने मिजोरम जिंजर मिशन।
ये इसी में मैप में दिखाए गए हैं कि दिल्ली मेरा भारत योगदान, झारखंड जो है वो जीरो प्राइमरी ड्रॉप आउट रेट, और पलामू ह्यूमन एलिफेंट रिसर्च सेंटर, उसके बाद में सिक्किम का रूशम ब्रिज टेक्निक, उसके बाद में मिजोरम का जंजर, उसके बाद में अन्नपूर्णा योजना, फिर उड़ीसा का भीम मंडलाय, और फिर तमिलनाडु की संगोपानी योजना। तो ये हो गए, इनको भी आप रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद में अगला स्पोर्ट्स के जो हमारे सामने करंट अफेयर थे वो ये थे कि मोहन सिंह किस खेल से रिलेटेड थे, तो फुटबॉल से रिलेटेड थे। उसके बाद में अगला आईसीसी की जो टीम रैंकिंग आई है ओडीआई की, उसमें किसने टॉप करा है 2025 के लिए, तो इंडिया ने टॉप करा है। उसके बाद में ला लीगा कौन जीता है, बार्सिलोना जीता है, 95वां एडिशन था, स्पेन में हुआ था। उसके बाद में अगला साउथ एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन है, सचदेव यादव है। और वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ होने वाली है एशिया की, तो वो होने वाली है गांधीनगर गुजरात में। उसके बाद में अगला मोटो जीपी का फ्रेंच ओपन कौन जीते हैं, तो अभी हम पढ़ के आए हैं जॉर्ज मार्टिन जीते हैं। ये इनकी एक बार स्लाइड रिवीजन के लिए इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। ओके, ये बार्सिलोना को आप ये ला जो है और ये ला जो है इनको रिलेट करके आप बार्सिलोना ला लीगा टाइटल जीता है, इसको याद रख सकते हो, है ना। और उसके बाद में बाकी सब तो इजी हैं, याद हो जाएंगे। अब उसके बाद में तारा जो ग्लाइड वेपन है ये क्या है, तो ये जो है एक किट है जो अनगाइडेड बॉम्ब को हाई प्रिसीजन स्मार्ट वेपन में चेंज कर देता है, जैसा हमें इसमें दिख रहा है। उसके बाद में अगला जो MIRV टेक्नोलॉजी की भारत ने मिसाइल अपनी टेस्ट की है एडवांस अग्नि मिसाइल के नाम से, ऐसा करने वाला भारत पांचवा देश बन गया है। और ये MIRV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, है ना। मतलब मल्टीपल मतलब बहुत सारे, इंडिपेंडेंटली मतलब अपने आप में ये खुद का एक नया टारगेट लेके चलते हैं, और उसके बाद में री एंट्री करते हैं, मतलब अर्थ में वापस आते हैं ऊपर जाके ICBM के थ्रू। ठीक है, तो MIRV का फुल फॉर्म, और भारत ने इसको टेस्ट कर लिया है अभी। उसके बाद में थर्ड एडिशन जो है कवच 3.0 का, वो कहाँ हुआ, तो न्यू दिल्ली में हुआ। बस इसी के साथ में हमने हमारे सारे करंट अफेयर कवर कर लिए हैं। इसकी PDF जो है वो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, और जो डेली CA हमारा होता है वो हम इंस्टा पे कवर करते हैं, और उसी की PDF जो है वो हम हमारे टेलीग्राम पे भी डालते हैं। तो आप इंस्टा भी ज्वाइन कर सकते हैं प्रिपेयर सर्च करके, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज शिवांग दुबे साइनिंग ऑफ।